भारत के इन पाखंडी और हैवान संतों के कुकर्मों से हुई इंसानियत शर्मसार। अपनी अय्याशी की आड़ में भारतीय परंपरा पर करते आ रहे हैं प्रहार। अंध भक्तों के देवता बन ये जानवर उन्हीं की मासूम बहन बेटियों को बनाते हैं अपनी हवस का शिकार। महिलाओं को झांसा देकर करते हैं धंधेबाजी और बलात्कार जैसे अत्याचार। क्या बूढ़ी क्या जवान, ये दूध मुही बच्चियों पर भी रहम नहीं खाते हैं। धर्म और ईश्वर की आड़ में अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाते हैं। तो आखिर कौन से हैं ये संत जो भारत की ऋषि परंपरा पर कलंक बनकर बैठे हुए हैं और भारत की अनादिकाल से चल रही संतों को ईश्वर का रूप मानने वाली मानसिकता पर खुलेआम कालिक पोतने में लगे हैं? और आखिर क्यों हमारे भारत के लोग अपनी बुद्धि पर ताले मार के और आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, जो इन बाबाओं के टोने टोटके, जादू मंत्र और चिकनी चुपड़ी बातों में आसानी से फंस जाते हैं? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन बेशर्म संतों की शर्मिंदा करने वाली हरकतों के बारे में और इनकी पोल पट्टी खुलने के बाद इनका क्या हश्र हुआ उसके बारे में, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हिंदुस्तान के उन नकाबपोश ठगी साधु संतों की दिल दहला देने वाले गुनाहों का पर्दाफाश। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर भारत का वर्चस्व है तो केवल इसलिए कि यहाँ पर हिंदू धर्म को माना जाता है और सनातन धर्म के नाम पर न केवल मूर्तियों की पूजा की जाती है, बल्कि साधु संतों और ऋषि मुनियों को भी ईश्वर के बराबर दर्जा दिया जाता है। लेकिन तब क्या किया जाए जब यही साधु महाराज ढोंग बनाकर अपनी हैवानियत दिखाने में लग जाए और बलात्कार और धंधेबाजी जैसे कुकर्मों को अंजाम देने लगे। हालांकि इनका पर्दाफाश होने के बाद अंध भक्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इनमें से कुछ बाबाओं को जेल की हवा खाने का भी मौका दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों हम भारत के लोग ईश्वर के नाम पर किसी भी ठरकी के ऊपर इतना विश्वास कर लेते हैं कि अपने घर की बहन बेटियों को बिना सोचे समझे उनके हवाले कर देते हैं। तो चलिए बताते हैं कुछ ठरकी बाबाओं की बेशर्म हरकतों और उनके पर्दाफाश होने के बाद उनकी सजाओं के बारे में। नंबर 1, यूपी के बाबा परमानंद। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा भंडारे, जागरण, युवा शक्ति मोर्चा दंगे फसादों के अलावा एक और चीज में बहुत फेमस है, और वो है इन ठरकी बाबाओं की अंध भक्ति करने में। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक नए बाबा का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना नाम परमानंद बताया, लेकिन उनका असली नाम तो रामाशंकर तिवारी था। लेकिन भाई साहब ये निकले ऊंची दुकान, फीके पकवान, मुंह में राम, बगल में छुरी दवाई। ये बाबा उन औरतों को अपने चंगुल में फंसाता था जिनके बच्चे नहीं होते थे, और बच्चा पैदा करने के नाम पर उन महिलाओं का रेप करता था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। आखिरकार बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाती? तो इन बाबा का भी पर्दाफाश हुआ। दरअसल एक बार उनके आश्रम का कंप्यूटर खराब होने पर इन्होंने अपना रिकॉर्ड किया एक अश्लील वीडियो बनवाने के लिए एक दुकान पर भेजा, लेकिन दुकान वाले ने होशियारी दिखाई और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद 24 मई 2016 को 12 मुकदमे दर्ज करके उत्तर प्रदेश की दबंग पुलिस ने इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया। फिर न केवल बाबा की अच्छी से खातिरदारी हुई, बल्कि आज तक ये लखनऊ की जेल में हवा खा रहे हैं। नंबर 2, यूपी के बाबा भीमानंद महाराज। नंबर 2 पर भी हमारे उत्तर प्रदेश के ही एक बाबा का नाम है, जो है बाबा भीमानंद महाराज। इन्होंने भी एक संत के नाम के पीछे अपना असली नाम छुपाया, जो कि राजीव रंजन द्विवेदी था, और लोगों को धर्म और आध्यात्म के नाम पर उल्लू बनाकर न केवल सेक्स रैकेट चलाया, बल्कि 600 लड़कियों का धंधा करके 25,000 करोड़ की कमाई भी की। बाबा का पर्दाफाश होने के बाद 2010 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और जमकर तुड़ाई हुई। फिर न केवल इनके ऊपर जुर्माना लगा, बल्कि आज तक उनकी ससुराल में खातिरदारी की जा रही है। नंबर 3, गुरमीत राम रहीम। दोस्तों, यूपी के अलावा हमारा हरियाणा भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर भी एक बाबा ने अपना जमकर अड्डा बनाया, जिनका नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। इनके ऊपर उनके आश्रम में रहने वाली साध्वियों के साथ बलात्कार के आरोप लगे।
जिनका खुलासा 2002 में हुआ, जब एक साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक बेनाम पत्र में राम रहीम का सारा कच्चा चिट्ठा बताया। इसकी कॉपी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भेजी गई, जिसके आधार पर सीबीआई को जांच करने के लिए तैनात किया गया। सीबीआई ने बाल की खाल निकालते हुए एक एक परत को जमकर उधेड़ा, लेकिन इसी बीच बाबा ने इस साध्वी के भाई और केस की रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार की हत्या करवा दी। मामले में सुनवाई 17 अगस्त 2017 तक चली। 25 अगस्त 2017 को इस मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी मान लिया और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिली। नंबर 4, गुजरात के बाबा आसाराम बापू। अब आते हैं हमारे हिंदुस्तान के बापुओं के बापू आसाराम बापू, जिनके काले कर्मों ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करके रख दिया। गुजरात के रहने वाले ये बुढ़े मियां 400 से भी ज्यादा आश्रम चला रहे थे, लेकिन आश्रम की आड़ में ये बाप बेटे आसाराम और नारायण साईं अपनी हवस को नाबालिग बच्चियों से बुझाया करते थे। ऐसे ही नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में 1 सितंबर 2013 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तक भले ही बाबा जोधपुर की जेल में बंद हो, लेकिन इन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर जो जादू किया है उसका असर अब तक नहीं उतरा। तो जब भी इन्हें सजा देने की बात आती है तो इनके चाहने वाले इन्हें बचाने के लिए खुद की बहन बेटियों को इन हवसियों का निवाला बनाने के लिए उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं, और शायद यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। नंबर 5, हरियाणा के बाबा संत रामपाल। इसके अलावा हरियाणा के एक और संत रामपाल पर भी 2014 में रेप केस के आरोप लगे और साबित हुआ कि ये अपने आश्रम में रहने वाली लड़कियों को साध्वी कहकर बुलाता था और अपने कमरे में बुलाकर जबरदस्ती उनके साथ यौन संबंध बनाता था। इनकी भी उनके ससुराल में अच्छे से खातिरदारी की जा रही है। नंबर 6, कर्नाटक के बाबा नित्यानंद। इन्हीं सब के बीच कर्नाटक के बाबा नित्यानंद के कुकर्म भी किसी से कम नहीं है। इन्हीं के आश्रम की एक शिष्या ने कई टीवी चैनल्स पर इनका पूरा काला चिट्ठा खोला और बताया कि वो नित्यानंद आश्रम में रहने वाली लड़कियों के साथ बार बार रेप करता है और मारने की धमकियां देता है। लड़की के शिकायत करने पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें उन्हें न केवल ड्रग्स बल्कि इस्तेमाल किए हुए निरोध भी मिले, और तब जाकर कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा ने नित्यानंद की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। तो दोस्तों, इन संतों का कच्चा चिट्ठा जानने के बाद ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हिंदुस्तान के अंधभक्तों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि वो आंखें मूंद कर किसी भी बाबा पर विश्वास ना करें और अपनी बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकें।